हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि और आज हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन रखते हैं माइंड में वाइल डूइंग द रीडिंग कि उनका स्कोर 5 बैंड्स या 5.5 बैंड्स आता है एंड व्हाट इज़ टू बी डन टू टेक इट टू 7.5। अगर आपका स्कोर आईएलटीएस रीडिंग में 5 बैंड या 5.5 आ रहा है और आप उसको 7.5 बैंड तक लेके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सिमिलरली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है या जो हरियाणा बोर्ड से हैं या पंजाब बोर्ड से हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट 2 थिंग्स। पहली चीज़ कि रीडिंग कैसे करें, टॉप 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्कोर। उसके बाद आई विल डिस्कस सम ऑफ द रिसोर्सेज जहाँ से आपको रीडिंग करनी है एंड बिलीव मी, बच्चे इस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके 8,777 भी मीट कर रहे हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला जो टॉप टिप है वो ये है दैट यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। सी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएलटीएस रीडिंग पार्ट। जब आप आईएलटीएस को समझते हैं और डिसाइड करते हैं दैट यू वांट टू गो फॉर आईएलटीएस, यू अंडरस्टैंड हाउ द लिसनिंग गोज ऑन, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। उस हिसाब से बच्चा क्या करता है, अपना फेवरेट मॉड्यूल पिक कर लेता है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। वंस यू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर योर फेवरेट मॉड्यूल, आप बाकी मॉड्यूल्स को निगलेक्ट करते हैं जो आपको टफ लगते हैं। दिस शुड नॉट हैपन विद रीडिंग बिकॉज फ्रॉम डे 1 you have to start doing your reading until the final exam date comes. You have to be consistent in reading and solving the questions every day. और वो बच्चे जो कई बार ऐसा मैंने देखा है अपने क्लासरूम में, रीडिंग करते करते क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, दे फील लाइक दे कैन नॉट डू इट। दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सेंस। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसका रीडिंग करोगे। सो आपको इंटरेस्ट बने या इंटरेस्ट ना बने, रीडिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। अगर बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही रीडिंग को 2 बार करिए। पहली बार आपने किया, आपको सेंस समझ में नहीं आया, दूसरी बार करने पे सेंस आपको ज़रूर समझ में आएगा और जब आपको सेंस समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। सो डोंट डायरेक्टली जंप टू द स्ट्रेटजी फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या स्ट्रेटजीज मिल जाएं, शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएं टू सॉल्व इट। नो, सेंस के बिना स्ट्रेटजी भी वर्क नहीं करेगी। अब हम चलते हैं टॉप टिप नंबर 2 एंड दैट इज कि आप जो भी रीडिंग करेंगे वो टाइम बाउंड करेंगे। यू विल सेट एन अलार्म फॉर इट। अगर आप रीडिंग टाइम बाउंड नहीं करते हैं तो एग्जाम में रीडिंग पूरे क्वेश्चंस 40 होने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स से आपने रीडिंग करना शुरू किया, आप घर में प्रैक्टिस आजकल कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते करते कई बार लगाते हैं 1 घंटा 15 मिनट, समटाइम्स यू टेक 1 आवर 10 मिनट्स, sometimes you take 1 hour and 5 minutes. But you know, in exam we have just 1 hour, 40 questions and we have to solve all the 40 questions in 1 hour. अगर आप इस लाइट मोड से रीडिंग कर रहे हैं कि मतलब मैंने कभी रीडिंग घर में सुबह एक पैसेज मैंने सुबह कर लिया और ब्रेक्स में कर रहे हैं, एक पैसेज मैंने लंच में किया और रात को किया एंड यू गॉट 35 एंड यू आर ऑल हैप्पी फॉर इट कि आप रीडिंग के लिए तैयार हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, ये आपका मिथ है। बिकॉज जब रीडिंग का एस्टिमेशन आपका होगा तो वो ऐसे होगा कि आप 1 घंटे की सिटिंग में आपने क्या स्कोर किया प्लस आपने लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इकट्ठा किया, उस स्ट्रेस के दौरान आपका रीडिंग स्कोर क्या आया। दैट्स वाई डू नॉट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हमेशा रीडिंग टाइमर के साथ कीजिए, टाइम बाउंड कीजिए एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर पोजीशन। रियलिटी में जितना बच्चा रहेगा उतना उसके लिए अच्छा है बिकॉज बी एबल टू कंप्लीट everything before sitting for the test. My third top tip is do not worry or bother about terminologies which are new to you. While doing reading, ऐसा होगा there are some colloquialisms, some vocabularies, idioms, phrases जिनके meaning आपको नहीं आते, आपको नहीं पता and you find it rocket science. That's okay to ignore it. We are human beings. We have tendency to understand the sense of the paragraph and the passage. आप question की sense देखिए, पैसेज की सेंस देखिए, पैराग्राफ जहाँ से आपको लोकेट करना है आंसर उसकी सेंस देखिए और आंसर ढूंढने की कोशिश करिए।
डोंट स्ट्रक विद द वोकैबुलरी, डोंट पैनिक और उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए। देखिए ये वोकैबुलरी टेस्ट नहीं है, इट्स आईएल्स रीडिंग टेस्ट। आपकी रीडिंग स्किल इवेल्युएट हो रही है, वोकैबुलरी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोकैबुलरी को डेवलप नहीं करोगे, एनहेंस नहीं करोगे, यू विल डू दैट, बट दैट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आईएल्स, नॉट डायरेक्टली। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 4, and that is that you have to be very careful with the question types. आप ये बात जानते हैं कि आईएल्स में रीडिंग में 14 क्वेश्चन टाइप्स है। वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैच द हेडिंग, देन वी हैव शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, फिलअप्स विद नो मोर देन 3 वर्ड्स। आप जब रीडिंग कर रहे हैं, लेट्स से आपने रीडिंग स्टार्ट किया या आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने फर्स्ट 15 डेज रीडिंग किया और रोज आपका स्कोर आ रहा है 15-20 के बीच में, उससे ज़्यादा स्कोर कहीं बार आया बाय चांस 21-22, बट इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग फ्रॉम दैट। तो आप क्वेश्चन टाइप को पकड़िए पहले। दैट मीन्स आई विल जस्ट चेक जस्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। आज मैं उसी को सॉल्व करूंगी विद ऑल द आईएल्स रीडिंग मटेरियल आई एम हैविंग। उसको करने के बाद आई डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि मुझे पता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को मुझे कैसे सॉल्व करना है, और जब मैं उसे उस तरह से सॉल्व करती हूँ, आई एम एबल टू डू इट, आई एम एबल टू मेक द राइट आंसर, आई एम एबल टू गेट इट दैट कि ये ट्रू है स्टेटमेंट, फॉल्स है, नॉट गिवन है। अगर आप अपने क्वेश्चन टाइप पे मास्टरी करेंगे, एग्जाम में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड द 5th टिप, एंड दैट इज, इसमें यह है कि आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज से पढ़ना है। सम स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से दैट मैम आईएल्स करना है इसलिए हम आजकल द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं। दैट्स ओके, दैट्स गुड, दैट वुड इम्प्रूव योर इंग्लिश लेवल, बट फॉर आईएल्स रिमेंबर इट, इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो दैट्स वाई जितने भी रीडिंग पैसेजेस आते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज से आते हैं। उनका राइटिंग स्टाइल, ब्लॉगर्स का क्या है, राइटर्स का क्या है, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उनका वोकैब किस तरह का है, इसकी फैमिलियरिटी आपको इंटरनेशनल ब्लॉगर से, इंटरनेशनल राइटिंग वाले जो आर्टिकल्स हैं उनसे होगी। सो ट्राई टू रीड मोर अबाउट देम विद योर इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस टॉप 5 टिप्स जो मैंने अभी डिस्कस करी, और इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कुछ रिसोर्सेज जहाँ से आपको रीडिंग का मटेरियल मिलेगा। इस वीडियो में आप एंड में देखेंगे जैसे नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, वी विल हैव द साइंटिस्ट, ये बहुत पॉपुलर रिसोर्सेज हैं जहाँ से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं, और ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। मुझे लगता है दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, और ये स्पेशली ऑन डिमांड बनाई गई है फ्रॉम ऑल माई स्टूडेंट्स जो रीडिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। प्रेस द लाइक बटन as well as the bell icon, and thank you for watching it.